देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी सीरीज़ का, लेकिन चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट हो गया है अब यहाँ से। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या सिंपल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो देखो ये एक रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवोल्व कर रहा है। इसको हम स्टेटमेंट में बोलेंगे तो सबसे पहले देखो क्या बोलेंगे कि लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू गिव लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके बाद इसको हमने स्केलेटल फॉर्म में भी लिखा है और ये बैलेंस्ड भी है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है आपके साथ, ठीक है। अब हमें ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखो रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो 5 टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन है ना आपके, कौन कौन सी, देखो पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस हुई ही है कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपके 10th क्लास में चैप्टर 1 में क्लास 10th के साइंस में डिस्कस हुई हैं। वो हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब जब दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना दें। डिकम्पोजिशन का मतलब जब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के दो प्रोडक्ट बना दे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब रिएक्टेंट में ही एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जैसे कॉपर सल्फेट, उसकी आयरन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो बना देगा आयरन सल्फेट। ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस भी हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब दो आयन्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर दें। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो। तो ऑक्सीडेशन कब होती है, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन कब होती है, जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो। तो देखो ऊपर वाली पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही तो किया था कि सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो करके, देखो सुनो यहाँ पे ये ऐड से मतलब मत समझना कि ऐड हो रही है और ये बन रहा है। यहाँ पे ये देखना, यहाँ सोडियम है और यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन है ना। तो सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन है तो वो हो गया सोडियम ऑक्साइड, करेक्ट। और जब वो सोडियम ऑक्साइड हो गया तो इसका मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे CuO है लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में सिर्फ Cu बच गया, इसका मतलब रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो CuO का रिडक्शन हो गया। सिंपली इसमें भी ऐसे ही करना है। तो क्या है इसमें, PbO है, से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या बना PbO, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन है, इसका मतलब लेड ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं है लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस, ठीक है, ये करेक्ट है हमारी। उसके बाद में कार्बन के पास में ऑक्सीजन आ रहा है, C से CO2 हो रहा है, इसका मतलब कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। तो कहीं लिखा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये लिखा, ठीक है। ये दोनों तो करेक्ट हो गई, ये दोनों इनकरेक्ट है। हम देख लेते हैं एक बार कहीं ये करेक्ट तो नहीं है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस कहीं नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ तो लेड है ही नहीं, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत। तो A और B इसका आंसर है, A एंड B ये इसका आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शंस में गिवन थे, ये स्टेटमेंट गिवन थी आपको। और पता है नीट में पेपर ऐसे ही आता है, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है ना, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मान लो, नीट का है, एम्स का है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट गिवन होती है। ये मान लो नीट का ही क्वेश्चन है एज इट इज़, बस फ़र्क इतना है आपने जितना कंसेप्ट पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अब इजी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत आसान था, डायरेक्ट NCERT का कंसेप्ट था। NCERT का ही आता है वैसे भी नीट में, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो इसमें दोनों इनकरेक्ट हो गई, तो ऑप्शन इनमें से चूज़ करना है, A और B इनकरेक्ट है, तो ये आंसर है।
ठीक है। अब अगर इनमें यहाँ क्वेश्चन ये गिवन होता ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द बिलो आर करेक्ट, करेक्ट तो सी और डी है ना, तो यहाँ ऑप्शन में सी और डी लिखा होता। आई बात समझ? ऐसे क्वेश्चन आता है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।